बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि पीसीओडी क्या सच में हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो इस टाइम पे लाइव पर हमारे पेशेंट से, ये लाइव इंस्टाग्राम पर चल रहा है, जहां पर हमारे पेशेंट आपको बताएंगे कि यहाँ से दवाइयां लेने के बाद उन्हें कितना आराम मिला। नमस्कार पिंकी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैम कैसे मैं हैं? बिल्कुल परफेक्ट, मैम भी बिल्कुल ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था? सर मैंने पहले पीसीओडी का स्टार्ट किया था सर यहाँ। पीसीओडी का स्टार्ट किया था। हाँ अच्छा, जी। सबसे पहले ना हाँ जी। पिंकी जी, मतलब बहुत सारे इस टाइम पर फीमेल्स ऐसे हैं जिनको पीसीओडी की बीमारी होती है पर उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें पीसीओडी है। तो क्या आप बता सकते हैं पीसीओडी में होता क्या है एक्चुअली? सर स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है। तो मैंने ना मैम की जो रेमेडीज वाला चैनल है ना, हाँ तो हाँ हाँ वहां पे ना मैम की रेमेडी देखी थी। मुझे ना देखो आपको विजिबल होगा, पिगमेंटेशन भी है, मुझे हाँ हाँ मेलास्मा है। हाँ 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 जी हाँ जी विजिबल हो रहा है यहाँ आईब्रोज हाँ जी पे, हाँ ये जी हाँ चीक्स जी पे, ठीक है। हाँ जी। तो मैं ना मैम की रेमेडीज देखती थी, तो ठीक वहां है पे मैम ने एक रेमेडी बताई थी, कर्ड से फेस वॉश करना है। ठीक तो है। मैंने ना किया, 1 वीक के लिए मैं कर रही थी। तो मेरी ना फेशियल हेयर ग्रोथ जैसे यहाँ से यहाँ कर आ गई पूरी, एकदम ना अच्छा। जैसे उसको बूस्ट मिल गया हाँ यहाँ हाँ। से, और ये यहाँ और यहाँ पर पूरे अच्छा। फेस पे मतलब अनवांटेड हेयर जैसे ग्रोथ आ गई। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने मैम को मैसेज भी ड्रॉप किया कि मैम ना कर्ड से तो मेरे फेस पे ऐसे ऐसे हो रहा है। मैम ने कहा शायद आपको सूट नहीं कर रहा, आप इमीडिएटली इसको स्टॉप कर दो। हम्म। तो फिर जैसे मुझे वो और ग्रोथ होती नजर आई कि ज्यादा बढ़ रहा। फिर मैंने थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो उस पे आ रहे थे पीसीओडी के सिम्टम्स है। हम्म। उसके साथ जो और बता रहे थे सिम्टम्स, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो मेरे ना वो सारे रिलेट कर रहे थे। फिर ओके। उसके बाद मैंने मैम से कांटेक्ट किया था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों ने ना बहुत सारे कैंपेन्स करे, जहां पे हम दिल्ली के स्लम्स में गए, दिल्ली के स्कूल्स में गए, या फिर हम वीडियोस जी में भी जी जी बताते बिल्कुल। थे। तो वहां पे जाने के बाद हमने जब भी लोगों से पूछा, उन्हें पता ही नहीं है कि पीसीओडी नाम की कोई बीमारी है। पीसीओडी इस टाइम पर मैं कह रहा हूं कि 10 में से 6 से 7 लड़कियां या फीमेल्स ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की बीमारी है पर उन्हें पता भी नहीं है। फिर जिनको सर पता मैं चल भी अगर रहा है सही में अल्ट्रासाउंड। बताऊं ना आपको, हम्म। हाँ जी हाँ जी। अगर मैं आपको सही में बताऊं तो ये सिम्टम्स मुझे 5-6 साल से थे पिछले, अच्छा। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा। ठीक मुझे ये है। लग रहा था कि मैं अपने मंथली सर्कल पे ना ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ, इरिटेशन हो रही है, मुझे हम्म फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे हम्म लगता है शायद काम का बर्डन है, या जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उसके हम्म हिसाब से मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन हम्म मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पीसीओडी है। हम्म। देखिए, पीसीओडी ना एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, और उसमें बहुत जी सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं, जिसमें बहुत जो कॉमन है वो इरेगुलर पीरियड्स। अब उस टाइम पर क्या होता है, हम्म, किसी भी महिला के अगर उस टाइम पे पीरियड्स कभी नहीं आ रहे हैं, या किसी लड़की के नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, मे बी स्किप हो गया हो। तो उस टाइम पर जाके या तो हॉर्मोन्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो 21 दिन की वो जो सर, दवाई शुरू की जाती है। हाँ जी। मैंने भी दो गाइनी से ऐसे ही लिया। मुझे भी मतलब रेगुलर होते थे, लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा, 10 दिन हाँ का, 12 दिन का ऐसे हाँ रहता जी। था। तो मैंने गाइनी से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी। नेक्स्ट 4-5 महीने तक वो ठीक चला, फिर उसके बाद फिर वही फिर उसके स्टार्ट हो बाद गया। वही उन हॉर्मोन्स को लेने से होता क्या है, ये देखा गया है कि कुछ लड़कियों या महिलाओं में फेशियल हेयर्स के ग्रोथ का होना, या फिर किसी को जी पिगमेंटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हॉर्मोन्स आपके पीरियड्स को फोर्सफुली तो लेके आ रहे हैं, पर वो शरीर में इरेगुलर, फिर और चेंजेस भी करेंगे। किसी के इनर बिल्कुल थाइज पे बिल्कुल। हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, किसी को मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर एक टाइम पर आकर होता क्या है कि शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है। मोटापा किसी को बहुत ज्यादा आ गया, किसी के बिल्कुल चेहरे पर बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। बाल आ गए। ठीक है। तो इस वजह से जब तक पता चलता है कि इसका एक्चुअल इलाज क्या होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जब पता चलता है उन्हें ये पीसीओडी की बीमारी है, तो कई लोग तो उस बीमारी के बारे में जानते भी नहीं है, उसे गूगल सर्च करते हैं, अच्छा पीसीओडी क्या है। ये इस टाइम पर सर्च बहुत करते, सही कॉमन बात है होता सर। जा रहा है। बिल्कुल। यहां तक कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया गया है, जिन भी लड़कियों को या फिर फीमेल्स को पीसीओडी है, जब उनकी शादी होती है तो उनको कंसीव करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए इसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि आपकी दवाइयां क्या हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डॉक्टर उपासना वोहरा
वो ट्रीटमेंट देती है। मैं डॉक्टर उपासना वोरा का हस्बैंड हूँ। उनके बिहाफ पे मैं सारे रिव्यूज वगैरह लेता हूँ, और मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। हमारी जो दवाइयां हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी और उसमें। हम अपनी दवाई, हमारी फॉर्मुलेशन अपनी खुद की है, हम अपनी दवाई खुद बनाते हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कस्टमाइज मेडिसिन है, ठीक है, वो पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से दिए जाते हैं। तो पिंकी जी, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ से दवाई कब ली थी? सर मैंने लास्ट ईयर नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू की थी आपने फर्स्ट वीक पीसीओडी में। की? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर। कितने साल पुराना पीसीओडी था? 5 साल हो गए थे इसको? हाँ सर, मतलब सिम्टम्स मुझे 4-5 साल के थे, 4-5 साल लेकिन फर्स्ट से टाइम थे। मैम के कहने पे मैंने हाँ स्कैन मैंने मैम के कहने पे ही करवाया था, तो तब मुझे डायग्नोज हुई थी कि आपको पीसीओडी है। अच्छा, मुझे पता इससे ही नहीं पहले था आपने, सच नवंबर में से तो। पहले आपने स्कैन ही नहीं करवाया था? नहीं सर, किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ है। अब नॉर्मल अगर देखिए यहाँ कभी पे आती प्रॉब्लम हुई है। तो गाइनी ने मेडिसिन दे दी। अब देखिए, ये ना दो गाइनीज के पास जा चुकी थी। सबसे पहले उन्हें इनका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए था ताकि वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करें। सीधा हॉर्मोन्स पे डाल दिया गया। उससे हुआ क्या कि जो इन्होंने बताया, फेशियल हेयर ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, नवंबर में आपने जब स्टार्ट किया था हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट, आपको कितने जी सर। टाइम में फर्क आया है? सर देखो, जैसे मुझे पीरियड क्रम्स ज्यादा होते थे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते थे, वो तो मुझे फर्स्ट मंथ में ही रिलीफ मिला था। ठीक है, मुझे फर्स्ट मूड मंथ मूड में ही स्विंग्स आपको काफी रिलीफ मिल कंट्रोल गया में। था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट मंथ में मूड स्विंग्स ना काफी कंट्रोल थे। अदरवाइज इतने सीवियर मूड स्विंग्स होते थे कि मैं रोने लग जाती थी। इवन आई एम नियर अबाउट 40। इस एज हम्म। में तो लोग संभल जाते हैं, हाँ जी, बट हाँ मैं रोने जी। लग जाती थी, मुझे इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे। मेरे देखिए, कंट्रोल, मुझे खुद नहीं समझ आता था मेरे साथ हो क्या रहा है ये। ये ना हमारी दवाइयों का लाइव रिजल्ट है आपके सामने। इंस्टाग्राम पर लाइव ये बैठकर शूट किया जा रहा है। करीबन 500 लोग इस लाइव को देख रहे हैं। यूट्यूब पर जब ये डलेगी तो 8 से 10 हजार लोग इसे देखेंगे। आप देखिए कि हम जी अपनी बिल्कुल। दवाइयों को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्या मैम, इससे पहले मेरी और आपकी बात हुई है? नो सर नो, मैंने आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ। मैम से एक बार मैं मिले थे, मैं हॉस्पिटल में गई थी, विजिट किया था। वैसे तो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ ट्रीटमेंट, बट एक बार मैं दिल्ली गई हुई थी, मेरा मायका वही है, तो फिर मैंने विजिट किया था हॉस्पिटल, तब मैं मैम से मिली तो थी। आपने हाँ जब जी नवंबर में शुरू किया था, ऑनलाइन शुरू किया था आपने? जी सर, जी बिल्कुल ऑनलाइन। पहले महीने में आपको जो भी वो मूड स्विंग्स वगैरह थे उसमें बिल्कुल आराम हो गया था? हाँ मतलब 50% रिलीफ मुझे लगा था कि हाँ मुझे काफी फर्क है। और पीसीओडी में आपको कितने महीने में आराम मिल गया हमारे यहाँ से? सर जो थर्ड मंथ का स्कैन करवाया था ना, हाँ, 3 मंथ्स हाँ। की मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद मैम ने स्कैन करवाया था। ठीक है। उसमें डॉक्टर ने, यहाँ मैं पानीपत से हूँ, तो मैंने पानीपत में स्कैन करवाया था। ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी 90% रिकवरी हो चुकी है। सेम ठीक है। डॉक्टर से जो मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी उन्हीं से करवाया था, सेकंड भी उन्हीं से करवाया था। ठीक है। तो उन्होंने बोला आपकी 90% रिजल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें जो उन्होंने पूछा नहीं कि इंफ्लेमेशन ऐसा होती है कैसे वो। हुआ? सर वो खुद हैरान थे, कहते मैम इतना जल्दी इतना रिलीफ। मैंने कहा हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है सर, वो उसी के लिए मैं क्योंकि करवा रही हूँ। पूछा था पीसीओडी का आप उन्होंने ये लोग बात। समझिए, कहीं पर भी इलाज है ही नहीं। पीसीओडी में आप कहीं पर भी चले जाइए, हमेशा ये कहा आपको, क्या बोला गया था कि क्या पीसीओडी कभी ठीक हो सकता है और कहीं पर? सर देखो, और कहीं तो मुझे पता ही नहीं ना, मैंने पीसीओडी का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहीं से लिया। मैंने बताया ना, मैम ने स्कैन किया हाँ, तभी मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है। तो ठीक है। अंजलि मैम मुझे अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैम मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर आपको लगेगा, लेकिन आपकी क्योर हो जाएगी। मतलब उन्होंने पूरा श्योर कर दिया था, मुझे सेटिस्फाई कर दिया था कि नहीं मैम आप ठीक हो पर जाओगे। आपका उसके साथ साथ मैं तीन और भी महीने बताऊं में ही तो मुझे ठीक हो गया? कॉन्स्टिपेशन की 90% हो गया था सर। और 6 मंथ और के स्कैन में 100%? कम्प्लीटली क्योर हो गया था। 6 मंथ वाला स्कैन जो हुआ था ना सर, हाँ, उसमें कम्प्लीटली क्योर हो गया था। तो उसमें ठीक है। देखिए, कम्प्लीटली क्योर था, बट उसके 3 महीने बाद भी मैम ने मेडिसिन चलाई, क्योंकि मेरा जो पीरियड का ड्यूरेशन रहता था ना, हर हाँ, मंथ 10 से 12 दिन रहता था, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के टेबल लिए करने मैम के ने लिए 3 महीने और एक्स्ट्रा मेडिसिन चलाई थी। तो आपका यहाँ पर 9 महीने ट्रीटमेंट चला है? 9 महीने से। जी सर बिल्कुल 9 महीने। ठीक है। और आपका लेकिन 6 महीने में पीसीओडी 100% क्लियर हो गया था। हाँ वो जो जी। 3 महीने हाँ एक्स्ट्रा जी। हाँ चलाए जी। गए थे वो पीसीओडी के नहीं थे, वो क्योंकि आपके जो पीरियड्स की ड्यूरेशन वो थी उसको हार्मोन। नॉर्मल करने के लिए था। हाँ हम देखिए यहाँ पर ना किसी भी पेशेंट को धोखे में नहीं रखते कि 1 महीने में ठीक कर देंगे या 10 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। हम 6 महीने बोल के चलते हैं। हालांकि मैम को 1 महीने में रिजल्ट था, पर हम 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 1 साल बोलकर चलते हैं।
क्योंकि हर एक इंसान की जो बॉडी है वो वेरी करती है कि उसमें मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब मैम को रिजल्ट मिल गया पहले ही महीने में, पर क्या पता कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको 3 महीने लग जाए, किसी को 6 महीने लग जाए, इसीलिए हम 6 महीने का बोल के चलते हैं। दूसरी चीज, 9 महीने के ट्रीटमेंट में आपके सामने मैम बैठी है, ये डॉक्टर उपासना से सिर्फ एक बार मिली है। 8 महीने इन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया है, ये नहीं मिली है। और जो एक बार बिल्कुल मिली बिल्कुल। वो भी तभी, तब जब ये मायके अपने आई थी दिल्ली में, तो इन्होंने सोचा कि ठीक तो है दिल्ली में बिल्कुल हॉस्पिटल एक बार बिल्कुल मिल मेरा लेती है। मन था मिलने का। जी जी। मैंगलोर से ही मैं बिलोंग करती हूँ, मैंगलोर से तो अच्छा पास अच्छा ही है, जी। 8-10 हाँ किलोमीटर जी का डिस्टेंस है। जी जी। तो मेरा मन था पर्सनली मैम से मिलने का, क्योंकि इतने टाइम से यूट्यूब इंस्टा पे देखते, तो थोड़ा मेरा मन था कि मैं मैम से मिलूं। देखिए तो मतलब इसलिए गई हम थी मैं। लोग ना मेडिसिन का मेरा स्पेशल वो नहीं था कि मेडिसिन मुझे हाँ हाँ। लेना, मुझे जाना, बस मुझे मिलना था मैम से, तो मैं इसलिए गई थी। नहीं देखिए, ये आप लोगों का प्यार है जो आज आप लोगों ने डॉक्टर उपासना को दिया है, और आप लोगों के प्यार से ही आज डॉक्टर उपासना इतना आगे बढ़ पाई हैं, वो और ज्यादा मेहनत कर रही हैं आप सबके लिए। हर एक इंसान चाहता है कि देखिए वो डॉक्टर उपासना से मिले, और आप लोगों के जो सपोर्ट है उसकी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू भी करते हैं। पर इस टाइम पे हो क्या रहा है कि डेली बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं और उनका नंबर नहीं लग पा रहा है। क्या होता है, हम सबको बोलते हैं कि प्लीज आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करके ही आइए, क्योंकि आप लोग आ जाओ, डॉक्टर उपासना ना हो, किसी मीटिंग के लिए गई हो, ऑनलाइन हो किसी मीटिंग में हो, तो वो आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम है, कई लोग आते हैं, चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई आ रहा है हमारे पास कह रहे झारखंड से जी टिकट बुक करके आए हुए हैं, कोई कह रहा है महाराष्ट्र से फ्लाइट लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है बैंगलोर से फ्लाइट लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने ना आप लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। देखिए मैंने बताया कि हम लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं कि आप लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर दवाई सेम रहेगी अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तब भी। हमारे जब ये नंबर हमारा जो दिया हुआ है 87 100 174 वाला, इस पे जब आप लोग कॉल करते हो, हमारी टीम है जो हेल्थ काउंसलर की, वो पिक करती है। वो पिक करती है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेती है। आप लोग समझिए कि आप लोग पीसीओडी अगर आपको है तो आप अपनी रिपोर्ट शेयर करोगे, यहां पर आकर भी आप वही रिपोर्ट दिखाओगे जो आप ऑनलाइन दिखाओगे, यहां पर आकर भी आप वही दवाई अपने घर लेकर जाओगे जो यहां से हम ऑनलाइन आपके घर पे डिस्पैच करवाएंगे। तो सब कुछ सेम रहेगा। होता क्या है कि एक दिन में 80 80 90 90 लोग विजिट कर रहे हैं, पर डॉक्टर उपासना की लिमिट 50 से 60 की है। सुबह टोकन सिस्टम होता है, तो क्या हो रहा है कि जो 10 20 बज जा रहे हैं, उनको कई बार ऐसा हो रहा है कि बिना ट्रीटमेंट के भी वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि 5 बज जा रहे हैं, 6 बज जा रहे हैं, 7 बज जा रहा है, कोई बहुत दूर से आया है, उनकी वापसी की ट्रेन है। तो इसी वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग वो बाद में कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर उपासना ने तो हमें अटेंड किया नहीं। अरे भाई टोकन सिस्टम है, वो पहले कैसे आपको बुला लेंगे? जो आपसे पहले आया वो भी फिर ये कहेगा कि यहाँ पे तो पार्शियलिटी होती है। हम समझते हैं कि देखिए भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग तो इंसान हैं। फिर भी हम लोगों ने इतनी अच्छी सर्विस स्टार्ट की है ऑनलाइन की, कि आप लोग हमारे हेल्थ काउंसलर के साथ हिस्ट्री शेयर करिए। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो आपको गाइड करेंगी। हमारे पास डॉक्टर प्रिया है, डॉक्टर भावना है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सबको पूरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो भी आपको वैसे ही अटेंड करेंगी। जो मेडिसिन आपको जाएगी वो वेद आयुर्वेद की जाएगी। यहां पर भी आकर आप डॉक्टर उपासना की जो दवाइयां हैं वेद आयुर्वेद जो हमारी कंपनी है उसी की लेके जाओगे, और जो आप डॉक्टर प्रिया या डॉक्टर भावना से ट्रीटमेंट समझोगे तो तब भी वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी। ऑनलाइन आपको जो हमारे हेल्थ काउंसलर गाइड कर रहे हैं वो भी वही दवाई दी जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने इतनी स्टेजेस बना रखी हैं। आप लोग विश्वास करो, आप ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आपकी हर एक बीमारी का इलाज हमारे पास में है, और आपके सामने लाइव रिजल्ट है। ये पिंकी जी बैठी हुई हैं जिन्होंने जी हमारे जी। पास से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था। मात्र 1 महीने में इनको आराम मिलना शुरू हुआ, 3 महीने में 90% सिस्ट डिसॉल्व हुआ, 6 महीने के अंदर 100%। फिर भी इनके जो पीरियड्स की डेट थी वो रेगुलर नहीं थी, फिर अगले 3 महीने में उसको भी रेगुलर कर दिया गया। अच्छा एक चीज मेरे को आप बताइए पिंकी जी, क्या आपको लगा कि हमारा जी ट्रीटमेंट सर। एक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है? ऐसा तो नहीं है, देखिए एक्सपेंसिव और चीप तो सर बंदे की पॉकेट के ऊपर होता है, बट वर्थ है। मैं ये कहूंगी कि वर्थ है। जितना हाँ भी हम जी। इन्वेस्ट करें उससे अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। देखिए किसी कई नॉर्मल यहाँ पे डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो 500 मिनिमम फी होती है सर, और यहाँ ऑनलाइन लेते हैं तो कोई फी नहीं है, हाँ जी वो भी तो हमारे बच जी। रहे हैं। हाँ जी ऑनलाइन यहाँ पर अगर आप तो हेल्थ काउंसलर से बात करते हो तो सिर्फ 49 हाँ रुपीज तो कोई प्रोसेसिंग फीस उस है।
इसके हाँ अलावा और कोई चार्ज नहीं है। अगर आप डॉक्टर प्रिया या डॉक्टर भावना से कंसल्ट करते हो तो वहां पर 400 रुपीज चार्जेस होते हैं। कई लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट बताए, क्या दवाई होती है। हमारी अपनी कस्टमाइज्ड मेडिसिन है, ये आपको और किसी मेडिकल स्टोर, किसी फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं नहीं मिलेगी। आपको वो हमारे यहाँ से जो नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है इस पर बात कर कर लेनी पड़ेगी। अच्छा पिंकी जी, जाते जाते एक सवाल जी की, सर, अब आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद मैंने पिगमेंटेशन का स्टार्ट किया मैम से इसी मंथ से, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा जैसे वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अब मैंने पिगमेंटेशन का स्टार्ट किया। और मैं उसके साथ आपको एक दो बात और बता दूं, जब मैंने पीसीओडी का स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा रहते थे। तो ठीक है। वो मैंने मैम को बताया था, तो वो कॉन्स्टिपेशन का भी मुझे 2 मंथ्स विद इन रिजल्ट मिल गया था। उसके बाद मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की ठीक प्रॉब्लम है। नहीं हुई। ठीक गैस्ट्रिक है। इश्यूज में भी काफी रिलीफ है। बैक, जैसे बैकिक रहता था, तो टाइम हाँ टू हाँ। टाइम मैंने बताया कि मैम मुझे बैकिक रहता है, तो उसमें भी काफी रिलीफ है मुझे। तो उसकी कोई मतलब आपने स्पेशल, अच्छा दवाई सर, सबसे पीसीओडी बड़ी की ली बात है? मैं आपको बताऊं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बताइए। उसके साथ जैसे मैम पूछते थे ना मंथली की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि मैम मुझे बैकेज बहुत ज्यादा रहता है, तो उन्हीं के साथ एडजस्ट करके वो मेडिसिन भी वो भी देते थे। और मतलब आप देखिए सबसे बड़ी कि बात जो सर हाँ मुझे हाँ लगी कि जो हाँ मेरी हेयर हेयर ग्रोथ ही बहुत ज्यादा हो गई थी यार, जैसे जेंट्स की पेड़ होते यहाँ और ये हाँ चीज है ना। हाँ। तो मुझे मैम ने तो मुझे आश्वस्त किया था कि आपकी रिवर्ट हो जाएगी ये, लेकिन मुझे नहीं लगा था, सच बताऊं मैं बिलीव नहीं कर पाई थी कि जो एक बार हो गए वो हेयर रिवर्ट कैसे होंगे, नहीं पॉसिबल, मुझे नहीं लगा था। बट 3-4 मंथ्स में वो मेरे सारे हेयर रिवर्ट हो गया। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मतलब हेयर नहीं है जो हो गए थे एकदम से। तो वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि ऐसा तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हो गया ये। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया हूँ इतना बेहतरीन रिव्यू देखकर। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो भी पेशेंट्स हैं उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जोड़कर वो अपना इलाज करवाते हैं। हम डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, ठीक है, कि बिल्कुल जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास हम उनका ना बहुत ही अच्छे से इलाज करें। अगर इलाज पॉसिबल नहीं है तो शुरू में ही बता दें। हमारे यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं बिल्कुल क्लियर रखी जाती हैं, आपके सामने रिव्यू है। दवाई पीसीओडी की ली थी, बैक एक ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, ठीक है, जो भी शरीर में और प्रॉब्लम्स थी सब में मैम को आराम मिला है। और वो सिर्फ पीसीओडी की दवाई से। कोई अगर ये सोचता है ना कि यार ट्रीटमेंट महंगा है, अरे भाई आप ये सोचो, इलाज पीसीओडी का चल रहा था लेकिन एक साथ कितने सारे आपको जो बीमारियां हैं उसमें फायदा हुआ है। फेशियल हेयर ग्रोथ थी, आप देखिए चेहरे पर जो बाल आ गए थे वो रिवर्स हो गए। बिल्कुल सर, इससे बड़ा आपके ये सामने और मिराकल था क्या मेरे प्रूफ लिए। होगा? मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जी उसके लिए तो थैंक यू सो सिर्फ सो लेजर मच वगैरह मैम। ट्रीटमेंट होते हैं। सर उसके साथ साथ मैं एक दो और बताना चाहूंगी आपको। जी। एक मैंने अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए हाइट ग्रोथ की मंगाई थी, लास्ट मंथ ही मंगवाई थी। हाँ। तो 1 मंथ में 1 इंच की ग्रोथ हुई है उसमें। 1 मंथ में हाइट ग्रोथ की मेडिसिन में 1 इंच वन की? इंच 1 इंच, या अच्छा कितनी उम्र है उनकी? 18+ है सर। 18+ है। देखिए जो हमारी हाइट की मेडिसिन है जी वो 22 साल तक की उम्र में हाँ वो काम करती है। 22 तक लास्ट जो एज होती है तब तक हमारी जो हाइट वाली मेडिसिन है वो वर्क करती है। 18 से ऊपर उम्र थी और आपके सामने बिल्कुल हाँ, रिजल्ट है, वो कह रहे हैं 1 इंच हाइट में भी फर्क आया है। कई यहाँ पर बिल्कुल कमेंट्स आ बिल्कुल। रहे हैं पीसीओडी है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है। भैया जो भी प्रॉब्लम है नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है, आप बात करिए हेल्थ काउंसलर से। आप वहां पे जिद मत करिएगा कि डॉक्टर उपासना से बात करवाओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्लीज ठीक होने पर फोकस करो, हमारा मकसद आपको ठीक करना है। आप ठीक होकर यहां से जाएंगे। डॉक्टर उपासना से बात करने के लिए किसी दिन मीटअप करेंगे आपके शहर में, तब आराम से बैठ के बात करेंगे। लेकिन अभी जो पेशेंट्स हैं वो सारे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो जा रहे हैं कि नहीं हो पा रही है हर एक से बात। ऑनलाइन भी देखना, ऑफलाइन भी देखना, सबकी प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें हैं। और आपके सामने रिव्यू मैम ने पूरा शेयर किया। अच्छा एक जाते जाते वेद अमृत का और रिव्यू शेयर कर दीजिए मैम। जी सर, बहुत अच्छी, वो ऑसम मेडिसिन है, ऑसम। बीच में जैसे क्या हुआ था ना, मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली है मैम से रेगुलरली। लास्ट मतलब मार्च, जो प्रीवियस मार्च अभी गया है, तो थोड़ा सा ना मुझे साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इश्यू रहने लगा था। बार बार उन्हीं चीजों को सोचना, बार बार रिपीटेडली, मतलब एक मिस्टेक को बार बार करना या एक चीज को बार बार भूलना, ठीक इस है। तरह का ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ तो फिर मैं उस टाइम पे, वो थे अंजलि मैम थे आई थिंक, हाँ हाँ। वो अटेंड कर रहे थे मुझे। तो उनको मैंने डिस्कस किया कि मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे रह रहा, मुझे आगे यहाँ हेडेक रहता है पूरा टाइम और सिर भारी भारी रहता है।
तो फिर उन्होंने मैम से कंसल्ट करके मुझे बताया कि आप ओसीडी है, आपको कुछ होता हाँ होगा, मुझे हाँ प्रॉपर नहीं हाँ। पता क्या होता है। लेकिन वो मैम ने मुझे 1 मंथ की मेडिसिन दी, फिर मुझे 1 मंथ में ही पूरा रिलीफ मिल गया था उसमें। अदरवाइज सिर्फ में ऐसा एक होता था कि मैं महीने रात को में सो भी नहीं ओसीडी पा रही ठीक थी हुआ। प्रॉपर। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। देखो। देखो स्टार्टिंग स्टेज थी मेरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा हाँ हाँ। डिप्रेशन था या कुछ था, थी मेरी स्टार्टिंग स्टेज, लेकिन 1 मंथ की मैंने मेडिसिन खाई थी। उसके बाद अभी ये देखो मार्च या सितंबर में आ गए, 6 मंथ हो गए, मुझे दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैम देखो कितनी सारी प्रॉब्लम थी, ओसीडी, झाइयाँ, बैकएक, ठीक है, मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, कॉन्स्टिपेशन, पीसीओडी, ठीक जी। है। एक आधा रह गया तो छोड़ देते, कोई बात नहीं, ठीक है। वेद अमृत जो हाइट हमारा वाला भी है। कंसीडर करो सर। कौन सा? हाइट 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 ग्रोथ के वाला, लिए। हाइट वाला भी कंसीडर करते हैं। हाँ अरे हाँ, इतने सारे वो ना भी मैसेज मैंने आने आपका शुरू कभी हो गए रिव्यू हैं। नहीं देखा उसका। हाँ नहीं, इतने इतने उसका सारे कभी यहाँ मैंने पर आपका मैसेज। रिव्यू नहीं देखा, तो ये रिव्यूज में कंसीडर हो जाएगा कि हाइट ग्रोथ में भी एक्चुअली में वर्क कर रही है आपकी मेडिसिन। जी नहीं, थैंक यू सो मच मैम। देखो अब इतने सारे ना मैसेज आने शुरू हो गए हैं। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे ले ट्रीटमेंट, कैसे ले, नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है। अब कोई कह रहा है कि मैं तो डॉक्टर उपासना से मिलके ही ट्रीटमेंट लूंगा वहीं पे। मैं अभी वही चीज समझा रहा हूँ कि 10-10, 12-12, 15-15 दिन की अपॉइंटमेंट्स रेगुलर फिक्स हो चुकी हैं। आगे आने वाली अभी जो ओपीडीज है, अब जैसे इस वीक कोई शायद ओपीडी नहीं है, ठीक है, सारी फिक्स हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं कि आप ऑनलाइन शुरू करो, नंबर यहां पर मेंशन है, दवाई नहीं बदलेगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें विजिट ही करना है, अब आपके सामने ये रिव्यू है, मैम ने आज तक 9 महीने दवाई ली है, लेकिन सिर्फ एक बार विजिट किया है, वो भी स्पेशली नहीं आए थे, सिर्फ मिलने आए थे। ठीक है, ऑनलाइन भी वही दवाई है भैया, बदलेंगी नहीं दवाई, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हो।